आप लोग ममता दीदी को दोष है ममता दीदी को। सिंह साहब, दंगा आपने करवाया। रूबी का कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पर यहाँ तो कोतवाल ही खुद चोर है। दिक्कत तो ये है, यहाँ तो कोतवाल ही खुद दंगे कराने में लिप्त है। आप शायद शर्मा रही है, आपके पास जानकारी पूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आराम से सुनो। रामनवमी होता है हर साल 30 साल 35 साल मैं देख रहा हूँ भाजपा के लोग हथियार लेके यहाँ पर रामनवमी एक नहीं चलेगा, एक के ऊपर एक नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, उनको बोल लेने दीजिए, मैं मौका दूंगी आपको। मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछूंगी, अगर आप लोग असक्षम है तो कुर्सी पर कर क्या रहे हैं? अगर ये लोग आपके राज में आकर दंगे कर जाते हैं तो फिर आपको चुने ही क्यों? जब आपके हाथ पैर बन जाते हैं, हाथों में मेहंदी लग जाती है आपके, कुछ और काम नहीं कर पाते हैं, दंगाइयों को रोक नहीं पाते हैं, वहां पर पत्थरबाजी रोक नहीं पाते हैं, रामनवमी के जुलूस को जश्न के माहौल जो है मातम में तब्दील करने की पुरजोर वहां कोशिश को अगर आप रोक नहीं पाते हैं तो फिर आप कुर्सी पर है क्यों प्रभु? फिर ममता दीदी कुर्सी पर है क्यों? सिंपल सी बात। हुआ यहाँ पर दंगा चल रहा है तो दीदी क्यों कुर्सी पे टिकी हुई है? रूबी का ठीक पूछ रही है। तो दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। अगर वो कह रही है उनकी जानकारी भी था और फिर भी दंगे हो गए, फिर भी रामनवमी पर पत्थरबाजी हो गई, और सबने देखा किस प्रकार छतों से पत्थरबाजी हो रही थी, वो इगरा के अंदर सबके वो वीडियो सब पब्लिक में है, फिर भी दीदी कहेंगे मैं कुर्सी पे भी टिकी रहूंगी। दो चीजें नहीं चल सकती ना आपकी। और इस बार तो आप बहाना बनाओगे कि इलेक्शन कमीशन का पिछले साल क्या हुआ था, हर साल क्या होता है, हर बार क्या होता है। ये सब जो मानसिकता, और मैं वापस कह रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं करता वहां का, ये टीएमसी का वर्कर जानकर कराया जाता, टीएमसी के वर्कर का दौरा कराया जाता है ताकि हम इस बहाने से हम एक वोट बैंक को कंसोलिडेट कर सके। ईमानदारी की बात ही है। और ये जानबूझकर आप जो आरोप लगा रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद है। विवेक जी, ये जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश है, क्योंकि आप खुद जानते हैं विवेक श्रीवास्तव कि पश्चिम बंगाल हैज ऑलवेज बिन, मतलब वायलेंस को उसने हमेशा हमेशा इसी तरीके से देखा है। जी, तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपसे एग्री करता हूं जब आप कह रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है तो दंगा ना हो। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पुलिस, वेयर आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि संघ को और बीजेपी को ये पॉलिटिक्स सूट कर जाती है कि अगर कभी भी कम्युनल वायलेंस किसी भी नेचर का होता है एंड स्पेशली इफ द विक्टिम हैपेंस टू बी हिंदूज, तो वो इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक सूटेबल वोट पॉलिटिक्स है। हमें यह भी समझना होगा कि इसी देश के अंदर आज जो है किसी भी कम्युनिटी का वो आदमी हो, वोट पोलराइजेशन धर्म के आधार पे करके वोट लेने की जो एक प्रथा चल पड़ी है, दैट इज द रूट कॉल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैंने आरपी सिंह जी को भी सुना, अभी बोल रहे थे वो, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि कम से कम इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया ये कह करके कि मुसलमानों ने पथराव किया था। कई और चैनलों पे तो खुलेआम इनके प्रवक्ता अक्यूज कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऑफ अटैकिंग द फेस्टिवल्स ऑफ द मेजॉरिटी, जो कि नहीं होगी। और हालात, रूपिका जी मैं 10 सेकंड और लूंगा, बता देता हूं आपको। कुछ सालों पहले इसी तरह की एक सिचुएशन, बवाना एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है उत्तरी दिल्ली का, उसके अंदर 33,000 गरीब मुसलमान जिनको यमुना पुष्कर से रिलोकेट कराया गया वो थे। जब वहां पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी ने खेली, पूरी रात उस क्षेत्र के मुसलमान गायों को ढूंढते रहे और बचाते रहे कि ऐसा ना हो कि कोई इंसिडेंस हो जाए और हमारे ऊपर लांछन लगे। मैंने आपको 10 सेकंड से एक्स्ट्रा दे दिए सर। विवेक जी, ये जो आप बड़ी ताल ठोक के मुसलमानों का जिक्र करते हैं ना, गरीब हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, लेकिन ये गरीब और ये मुसलमान आपके मुंह से मैं हिंदू के लिए कभी नहीं सुनूंगी। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं यहाँ कम्युनल इस मामले को नहीं बनाना चाह रही हूँ। आई एम बीइंग वेरी सेंसिटिव। चुनाव का माहौल है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का हिंदू मुसलमान हो, लेकिन आप अगर मुसलमानों को गरीब और यहाँ पर लाचार देखते हैं तो रामनवमी पर जुलूस निकालने वाले जो राम भक्त थे उनको क्या कहेंगे? जी, उनको तो दंगाई कह दिया दीदी ने। जी बिल्कुल, हाँ, मैं उसको भी बता देता हूं मैं आपको। देखिए, किसी भी धर्म का पालन करना कोई गलत बात नहीं है, इट इज अ सेकुलर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल की धाराएं क्लियरली कह रही हैं कि आपका राइट टू फेथ है, आप राम पूजा करिए, रामनवमी जरूर मनाइए,
लेकिन 2014 से जब से ये राइट विंग सरकार आई है, जो पर्व मनाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और मिलिटेंट इन नेचर हो गया है। अरे वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, क्या मतलब है? पहुंचा था। विवेक जी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब आप लोगों को जय श्री राम कम्युनल लगता है, इसलिए आपको अगर रामनवमी पर हमेशा से चाहे वो किसी भी तरह का वो लठ लेकर जो चलते हैं, आप कहते हैं ये वायलेंट है, ये अग्रेसिव इन नेचर हो गए। अरे वो खुशी मना रहे हैं, आपको अग्रेसिव क्यों दिख रहे हैं? अच्छी बात है, खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर जब वॉयलेंस हुआ था, मैं पहला आदमी था जो वहां पे पहुंचा था, पहले आदमियों में से था, और वहां पे जब मैंने बातचीत करी थी तो पुलिस परमिशन 3 राउंड लगाए थे हनुमान जयंती पे, अपनी अप्रोच 3 राउंड लगाए थे लोगों ने, पत्थर ना देखना सेलेक्टिविज्म है, ऊपर की तलवारें हाथ में थी। सिर्फ मुसलमानों की बात करना सेलेक्टिव है, उनको गरीब और लाचार बता देना सेलेक्टिव है। बिल्कुल नहीं। रामनवमी में राम भक्तों का जुलूस निकालना आपको नापसंद आता है क्योंकि आपको लगता है उसमें अग्रेशन है, ये सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव सोच और अप्रोच ही है सर, जिसको मैं सबसे ज्यादा कम्युनल मानती हूं। संगीत रागी जी। देखिए, यदि प्रशासन चाहे तो दंगे नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक सामने एग्जाम्पल है। देखिए, आरटीआई से मामला आया है कि जनवरी 2021 और जून 2022 के बीच में 65 कॉमनल दंगे जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुए। ये ऐसे ही तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि वामपंथ के समय जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पार्टी के बीच का अंतर गायब हो गया था, वही करीब गवर्नेंस का मॉडल जो है वो तृणमूल कांग्रेस के समय हमको देखने के लिए मिलता है। ममता बनर्जी मंच पर जाकर के यदि कहती हैं कि भाई देखो रामनवमी आ रहा है और रामनवमी आ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार वाले दंगे करवाना चाहेंगे, तुम इनमें दंगे में शामिल मत होना, होने मत देना, इसको बचाव करने लगा, और चेतावनी देते हैं। आपको याद होना चाहिए कि पिछली दफा जो दंगे हुए थे 10 अप्रैल, मैं भूल नहीं रहा हूं तो 10 अप्रैल 2023 के आसपास से दंगे हुए थे, हुगली के अंदर हुए थे और हावड़ा के अंदर हुए थे। इस पर जब पटना हाई कोर्ट के जज के एक कमेटी बनाई गई थी, उसके आधार उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था उसमें ये बहुत साफ निकल करके आई थी, जिसको बहुत देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा भी था कि वो दंगे पूर्व प्रायोजित थे। पूर्व प्रायोजित यानी कि, और ये तब है, और जो आरटीआई का जो निकल के आया है मात्र 12 कमिश्नरेट के रिपोर्ट से आया है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, यानी कि करीब दुगने ऐसे थे जिन्होंने तो इस पर रिप्लाई भी फाइल नहीं किया। तब ये स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। दरअसल कॉमनल राइट्स यदि पश्चिम बंगाल में होता है, एक 10 सेकंड में अपनी बात खत्म, वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है इसीलिए आप दंगे करवा रहे हैं, चाहे वो संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो दूसरे राइट विंग संगठन हो, वो जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि सामने वाला जो है वो अपने ऊपर आपा खो बैठे। ये कहते हैं उस इलाके में जाते क्यों? रूबिका जी एक बात बताइए, हमको याद है कि हमारे गांव में जो है मुस्लिमों का एक त्योहार मनाया जाता था जिसमें दाहा निकलता था। दाहा को हम पता नहीं क्या कहते हैं, इधर क्या आप लोग बोलते हैं, जिसमें हाय हुसैन करके लोग तलवारबाजी भी करते थे, लाठी भी निकलते थे, और हमारी दादी जो है वो खिचड़ी चढ़ाया करती थी, तो ताजिए निकलते थे। तो मेरी दादी खिचड़ी चढ़ाया करती थी और सब तलवारबाजी खेलते थे और हम लोग भी खेलते थे। कभी तो नहीं कहा गया कि ये तलवारबाजी होती है, ये बंद हो जाना चाहिए, ये जो जुलूस है वो बंद हो जाना चाहिए। उसमें लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन वो कभी आकर के किसी हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और हिंदुओं के गांव से हम लोग जब भी चाहें कभी भी उसको रोक सकते थे, लेकिन हमारे गांव से निकलता था और हम लोग इसे वार्षिक उत्सव के तौर पर हम लोग उसे लेते थे। ये जो परंपरा है कि यदि हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके से नहीं गुजर सकती है, तो इस देश का हिंदू कल से ये कहना शुरू कर दे कि ये तो हिंदू देश बहुल है, मुसलमानों का तो कोई पर्व होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? जहां मुसलमान मेजोरिटी में वहीं पर करे, तो क्या ये देश के लिए इस प्रकार की मानसिकता नहीं, क्या ये देश की मानसिकता ये ठीक है? बादल जी, अगर ये लॉजिक चल गया तो फिर माइनॉरिटी कुछ ना कर पाएगी, ये बात तो आप समझ गए ना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मुसलमानों का इलाका है, यहाँ से हिंदू गुजरना नहीं चाहिए, हमारी आस्था को चोट पहुंचती है, हमारी अकीदत को चोट पहुंचती है।
कल को हिंदू इलाकों में ये कह दिया जाएगा कि नहीं हमारी आस्था को चोट पहुंच रही है, हम जुलूस नहीं निकलने देंगे, हम किसी भी तरह का मुसलमानों का जुलूस नहीं निकलने देंगे। बस 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड रुबिका जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड। कल जाकर के यही तो तर्क है कि भाई जो हिंदू इलाके है उसमें मुसलमान सब्जी नहीं बेचने देंगे, हिंदू इलाके हैं मुसलमान जो है वो कोई अपना दुकान नहीं खोलेगा, हम हिंदू इलाके में कोई नाई मुस्लिम है तो उससे कराएंगे नहीं। तो क्या ये देश में एक समन्वय का वातावरण बनाएगा क्या? तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू इलाके से मुसलमानों के पर्व त्योहार के जुलूस भी निकले, मुस्लिम इलाके से हिंदुओं के? मैं आज एक कर्नाटक की स्थिति देख रहा था, एक लड़का जो है वो उस पर सिर्फ रामनवमी का झंडा लगा हुआ था लाल, और उस पर 2-3 लोग रोक करके कहते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, ये करने नहीं देंगे। ये जो मानसिकता है ना, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की देन है, और ये बहुत ही घृणित है। ये दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सिर्फ अपने वोट के लिए और सत्ता के लिए कम्युनल खेती कर रही है। एक सेकंड जवाब देने दीजिए, मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैडम बीच में मत रोकिए, मैं 1 मिनट टाइम लूंगा आपसे, 1 मिनट प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। संगीत जी, उससे पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँ, जो लोग हसन हुसैन का अनुगामी है, जो ताजिया निकलते हैं, वो लोग शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय अलग बात है। बंगाल में जितना लोग है वो लोग सुन्नी संप्रदाय से है, जो हजरत मोहम्मद का अनुगामी है, आपको ये पहले जानना चाहिए। दूसरा बात है, बंगाल में संगीत जी दुर्गा पूजा, और हम तो जानते हैं कि उन्हीं पैंडल, सुनिए ना, कितना बड़ा पैंडल मरवाया, पूजा, उनकी भी हत्या करने की कोशिश की है, ये हमको जानकारी, हमको मत बढ़ाइए। 3.5 लाख के ऊपर दुर्गा पूजा, 7 लाख 8 लाख के ऊपर काली पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा, सजबा, और हर पूजा के बाद जो विसर्जन निकलता है उसके साथ हिंदू लोग, लाखों हिंदू लोग गंगा के तरफ जाते हैं माँ को विसर्जन देने के लिए, लेकिन उस समय कोई दंगा नहीं होता बंगाल में। एग्जैक्टली द पॉइंट।